बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हिफ्सा। आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव। तो चिकन पुलाव की ये रेसिपी बहुत ही ईजी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले हमने किसी भी बर्तन में तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल लेके उसमें 2 तेज़पात के पत्ते, 2 दालचीनी की स्टिक, 3 से 4 बड़ी इलायची, 5 से 6 छोटी इलायची, काली साबुत मिर्चें, 6 से 7 लौंगे और 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा। ये तमाम गरम मसाले हम उस ऑयल में ऐड करेंगे। ऑयल में ऐड करने के बाद उसे 1 से 2 मिनट तक के लिए जो है वो अच्छे से फ्राई करेंगे ऑयल में। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम इसमें 2 प्याज ऐड करेंगे, जो कि इस तरीके से हमने लंबाई में कट करनी थी। प्याज ऐड करने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए प्याज को फ्राई होने देंगे ताकि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, जो कि आधा किलो के बराबर है। चिकन ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि चिकन का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर, जो कि मैंने रफली चॉप कर लिए थे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक के लिए पका लेंगे ताकि चिकन जो है वो तकरीबन 70% डन हो जाए। अब हम इसमें आधा किलो के बराबर चावल ऐड करेंगे, जो कि मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दिए थे। चावल ऐड करने के बाद हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे और बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी चावल का दाना जो है वो ज़ाया ना हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर नमक। नमक ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। 7 चमचा चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें तब तक पकाना है जब तक चावल जो है थोड़ा पानी खुश्क ना हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें। अभी भी इसमें जो है वो अच्छा खासा पानी है, तो इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट तक के लिए हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसका पानी जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए, खुश्क हो जाए। जब इसका पानी तकरीबन खुश्क हो जाएगा तो हम इसे अच्छे से कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट तक के लिए दम लगा देंगे। हमारी पुलाव की रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। पुलाव रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।